ज़िला रामबन में ALH हेल्थ केयर सेंटर, पंचकर्मा मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक सेंटर और अस्पताल का इफ्तिताह सदर मकाम रामबन में DDC काउंसलर शमीमा बेगम ने किया। रामबन जिले के कई मारूफ शख्सियात बशमूल DDC काउंसलर बलबीर सिंह बाली, श्याम सिंह कटूच, गोपाल राणा, अरुण सिंह राजू, खालिद वानी, महबूब अहमद, पूजा ठाकुर, रंजीत सिंह और कई सारे दीगर ALH हेल्थ केयर वर्कर्स की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहे। रामबन ज़िले में आयुर्वेदिक सेंटर के साथ ये पहला निजी अस्पताल है जहां सरकारी सेहत मराकज़ को अमला और बुनियादी सहूलियात का सामना है। ALH हेल्थ केयर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मशीनरी और आलात के साथ तरबियत याफ्ता डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस है। ALH हेल्थ केयर प्राइवेट अस्पताल के मालिक मोहम्मद अयूब हैं, जिनका ताल्लुक ज़िले रामबन के खदूर इफला इलाके से हैं। अयूब ने कहा कि उनका ख्वाब ज़िले रामबन में ऐसा अस्पताल खोलना था जहां गरीब लोगों के लिए सेहत की देखभाल की सहूलियात का फुकदान आम मसला है। उन्होंने कहा कि इस तिबी सहूलियत को खोलने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा अब रामबन ज़िले के मरीज़ों का हाईवे पर ही रामबन में JK TDC कैफेटेरिया के करीब ALH हेल्थ केयर अस्पताल में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक अद्वियात से इलाज किया जाएगा। आप देख रहे हैं रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए शान की खुसूसी रिपोर्ट। जितने भी सीनियर लोग हैं सबका नाम लूँगा, सारे मेरे कोई फादर के दोस्त हैं और सभी लोग जो हमारे बुजुर्ग बड़े हैं छोटे हैं हमसे, आप यहाँ पे आए और देखा कि एक अद्भुत यहाँ पे जो एक क्लिनिक जो है क्लिनिक एक हेल्थ इंस्टीट्यूट। हमारे शरीर में जब तक प्राण है तभी तक जीवन है, प्राण निकल गए जीवन समाप्त। अब ये पंच महाभूत जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, एक के सामने आयुर्वेद को कैसे पेश करें, तो इसके लिए आपको मैं, आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको मतलब जैसे है कि आपको ऐसे याद कराऊंगा कि आपको भूलेगा ही नहीं कि जैसे आप भगवान शब्द को जानते हैं, भगवान शब्द 5 अक्षरों से मिलकर बना है। ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर जल, ब से भूमि, भूमि मीन्स ये। तो ये जो पंच महाभूत है कि इन पंच महाभूतों के ही निर्मित हमारा शरीर है। हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो तभी तरक्की कर पाएगी जब हम इस ज्ञान की तरफ वापस लौट आएंगे। और वो ज्ञान के पास लौटने के लिए हमें खुद भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल किया करते थे, तो आज भी कहते हैं, हमारे साधारण लोग ये कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए, लेकिन साइंसदान अभी तक ये नहीं क्लियर कर पाए कि ये प्राण है क्या चीज़। उन्हें बहुत सारे लोगों ने बड़ी सारी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसकी मेडिकेशन तो की जाती है शरीर की जब मेडिकेशन की जाती है, इसको सब कुछ देते हो, लेकिन वो क्या चीज़ है जो इसमें से निकल जाती है। उसके लिए भगवत गीता ने एक बात बताई है, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, यम शास्त्र विधि उत्सज्ज वर्तते कामाकारतः न सा सिद्धि न उपनोति न शुभम न परामगति। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, जब इंसान शास्त्रों से कट जाता है, ज्ञान से कट जाता है, तो उसका अंत क्या होता है? शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा, फिर अपनी चीजें बीच में घुसेड़ देते हैं वो, और नई नई चीजें घुसेड़ते हैं और उन शास्त्रों को भी बदल देते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये जब जब ऐसा हुआ है तो लोग जो है असलियत से दूर होते चले गए हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना न परम गति को न सुख को प्राप्त होते हैं। आज परेशानी का मसला यही है क्योंकि हम असल ज्ञान से कट गए हैं। तो हम दोबारा इस, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी चिकित्सा पद्धति को, जिसको हम भूल गए हैं, वो है भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा गया था, और अब जो है वर्तमान में उसे आयुष सिस्टम कहा जाता है।
बहुत दूर दराज इलाके से रहने वाले हैं, पहाड़ी इलाके के रहने वाले, बहुत दूर, वहाँ अभी सड़क भी नहीं है। तो हमने शुरू से देखा है कि हमारे लोगों को क्या क्या इस हेल्थ के डिपार्टमेंट बारे में कितनी मुश्किलात पेश आती है। दूर से सड़कें नहीं हैं, पैदल चल के आना है, गरीब लोग हैं। फिर हमने, हमारे जहन में शुरू से ही था, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, सोशल काम भी करता रहता हूँ, लेकिन ये चीज़ भी मन में थी मेरे दिल में कि 6 महीने के बाद आज का ये दिन आया है। इससे पहले भी कुछ शुरुआत की थी हमने लैब वगैरह, तो आज हमने एक नई चीज़ भी इसमें ऐड की, पंचकर्मा सेंटर, जो कि आयुर्वेद से ताल्लुक़ रखता है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से। उसमें जिस्मानी अमराज का इलाज आयुर्वेद तरीके से होता है। उसकी मशीनें भी मंगवाई थी हमने, कुछ बाद में मंगवाई। उसकी आज हमने शुरुआत की। पहले से चल रहा था, जो आज दोबारा हमने स्टार्ट किया। एक तो इसमें डेंटल सेक्शन पूरा कंप्लीट है, जिसमें जो मशीन के साथ एक्सरे वाला सिस्टम भी है, मतलब दांत का एक्सरे कहीं और जगह करना, एक्सरे भी इसी में हो जाता है। अच्छी टेक्निक हमारे पास डॉक्टर भी अच्छे हैं उसके। और उसके साथ मॉडर्न किस्म की लैब है, जिसमें हर किस्म के टेस्ट, तकरीबन 100 किस्म के टेस्ट होते हैं। थायराइड वगैरह, जो यहाँ कुछ टेस्ट यहाँ से जम्मू भेजने पड़ते हैं तो वो यहीं से हो जाते हैं, और किए भी हमने, और आज भी किए और होते भी रहते हैं। एक वो फैसिलिटी है। इसके साथ आई सेक्शन है कंप्लीट, जिसमें एक ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन हाईली ट्रेंड हमारे पास है, जो आँखों को चेकअप करता है। उसमें ऐनक वगैरह की जो भी कमजोरियाँ, कम नंबर चेक वगैरह करके। ऑप्टोमेट्रिस्ट भी है और डॉक्टर भी आते हैं बीच बीच में, किसी ऑफ टाइम में। तो उसके लिए हमें परमिशन ओटी का भी मिला हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं ऑपरेशन थिएटर, ताकि आइंदा उसमें आँखों के ऑपरेशन भी हुआ करेंगे। लेकिन अभी उस तैयारी में तकरीबन 6 महीने लग सकते हैं। तो एक तो आँखों का आ गया, एक तो ये डेंटल आ गया, फिर ये जो आज नया खोला हमने पंचकर्मा सेंटर। तो इसके अलावा हमारे पास दवाइयों की दुकान भी यहीं है, ताकि दूर जाना नहीं पड़े। फिलहाल तो यही है, आगे बहुत से इरादे हैं। रेट्स नॉर्मल होंगे, मतलब बाकी जगहों से कम, और कुछ फ्री भी होंगे। जैसे कोई गरीब आदमी है जो उसकी हालत देख के कुछ टेस्ट फ्री भी होंगे, और वैसे भी डिस्काउंट पे होंगे सारे टेस्ट। बाकी उनसे रेट भी कम हो, उस पर भी डिस्काउंट होगा। हमारा अभी तो डिजिटल एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, इन सब चीज़ों की भी हमने वो आइंदा का प्रोग्राम है। ओटी, ऑपरेशन थिएटर, ये सब चीज़ें करने का इरादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ देखेंगे रिस्पांस। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।